जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम नागेपुर में घरेलू महिला हिंसा के खिलाफ सैकड़ों महिलाओं ने रैली निकाली। लोक समिति व आशा ट्रस्ट द्वारा आयोजित महिला हिंसा पखवाड़ा अभियान के पहले दिन महिला हिंसा के खिलाफ लोक समिति आश्रम से अंबेडकर पार्क तक ये रैली निकाली गई। इस अवसर पर अंबेडकर प्रतिमा के सामने महिलाओं ने संकल्प लिया कि हम अब और हिंसा नहीं सहेंगे। इस दौरान लोक समिति संयोजक नंदलाल मास्टर ने बताया कि लोक समिति व आशा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में घरेलू महिला हिंसा, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ तथा महिलाओं के अधिकार व सम्मान के लिए महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक अराजी लाइन और सेवापुरी ब्लॉक के 70 गांवों में मनाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव में रैली, जनसभा, नुक्कड़ नाटक, हस्ताक्षर अभियान, पदयात्रा, मशाल जुलूस, कैंडल जुलूस, पर्चा वितरण, कार्यशाला, साइकिल रैली आदि विविध कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को महिला अधिकार के प्रति जागरूक किया जाएगा। देता था, ऐसे धीरे धीरे करते करते वो सारे टुकड़े को फेंकने लगा, तो परिवार वालों को थोड़ा पड़ोस वालों को थोड़ा संदेह हुआ कि एक तो लड़की इतने दिन से मिल नहीं रही है, दिख नहीं रही है। सीएम योगी के लगातार माफियाओं पर कार्यवाही के बावजूद भी भू माफियाओं की दबंगई रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बेलहरा गांव से सामने आया है, जहां जमीन का स्थलीय सत्यापन करने गई महिला लेखपाल के साथ दबंगों द्वारा अभद्रता की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। पूरा मामला बस्ती सदर तहसील के बेलहरा गांव का है। यहां खलिहान की जमीन पर दबंगों द्वारा मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया और जब आईजीआरएस की शिकायत के आधार पर महिला लेखपाल सत्यापन करने के लिए गई तो दबंग कब्जेदारों ने महिला लेखपाल के साथ अभद्रता की। वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दबंगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई और सरकारी अभिलेख को छीनकर फाड़ दिया गया, जिसकी शिकायत महिला लेखपाल ने वाल्टरगंज थाने में की। पीड़ित लेखपाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 व्यक्तियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। वहाँ पे एक खलिहान का नंबर है 40/6, तो वो खतौनी में 40/7 दर्ज है। तो उसी के संबंध में एक आईजीआरएस पड़ी थी, पंकज सिंह डाले थे, तो उसी का निरीक्षण करने गए थे हम और राधेश्याम लेखपाल। तो जब वहाँ पे गए तो क्या नाम है, जो भारत सिंह है उनके संजय सिंह और भारत सिंह और क्या नाम है आकाश सिंह और अभय प्रताप सिंह, ये सभी लोग मौजूद थे। जब हमने कहा कि ये वो खलिहान पे मकान बना है तो बोले तो क्या करें, बना तो है। तो हमने कि भैया इसी पे हमें जांच करनी है। कि हमने उनसे मांगा कि अगर इस पे मुकदमा है तो आप हमें कागज़ दीजिए। तो पहले कागज़ नहीं दे रहे थे, आनाकानी कर रहे थे और क्या नाम है कहने लगे कि हम आपने मेरा एक बेलहरा गांव में एक राजेश लेखपाल जब वहाँ गांव में गई थी तो गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है। इस संबंध उन्होंने एक तहरीर थाने में दी, जिस पर अभियोग दर्ज हो गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी इसमें सच्चाई होगी उसी के अनुरूप इसमें कार्रवाई की जाएगी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में गुरुवार को इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट साइकियाट्री के 23वें 4 दिवसीय वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने परिवार में महिला एवं बच्चों को तनाव मुक्त कैसे रखें पर मंथन किया। इस दौरान देश विदेश से आए मनोचिकित्सकों ने कहा कि परिवार से ही समाज बनता है और समाज तभी मजबूत और खुशहाल होगा जब परिवार सुखी पूर्वक रहे। परिवार की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी परिवार की महिलाएं एवं बच्चे हैं। जब तक ये तनाव मुक्त होकर खुशहाल नहीं होंगे, समाज का निर्माण नहीं हो सकता। वहीं मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिकता से संबंधित कई विषयों पर प्रकाश डाला। डॉक्टर सत्यराज ने कहा कि समाज और परिवार के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य घर की महिलाएं और बच्चे हैं। ये स्वस्थ रहेंगे तो परिवार खुशहाल रहेगा। प्रैक्टिस करती हूँ तो आजकल जो हमारे समाज में मुझसे सवाल पूछा गया कि क्राइम बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या मनोवृत्ति है, लोगों की मानसिकता किस तरह से विकृत हुई है कि ये देखने में आ रहा है। तो इसका जो सृजन है वो बहुत पहले से है। जैसे कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस की जो उम्र होती है, किशोरावस्था, वहीं से कुछ एंटी सोशल पर्सनैलिटीज
सामने आने लगती हैं, स्पेशली अगर हम फोकस करें क्रिमिनल माइंड की तरफ। तो अगर उसको उसी समय आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो हम इन जो क्राइम्स हो रहे हैं उनकी प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई फॉर मैं एग्जांपल बता रही हूँ, कोई लड़का है जो कि एक सड़क चलते एक कुत्ते को पत्थर मार दे रहा है, बहुत कॉमन हम देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि एक छोटी सी बात है। लेकिन अगर इस बात को छोटी सी बात की गहराई में जाया जाए कि कोई बिना मतलब किसी को क्यों हार्म करेगा, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हम निग्लेक्ट करते हैं अपने किशोरों में, अपने बच्चों में, उसको वहीं से आप ट्रीटमेंट में लाइए, तब वो जाके कोई बड़ा क्राइम रुक सकेगा। और रही बात सुइसाइड की, सुइसाइड तो 100% केस ऑफ डिप्रेशन है। उसमें जब मेंटल इलनेस किसी को रहेगी वही सुइसाइड अटेम्प्ट करता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है कहने में। तो आपके सुइसाइड करने वाला एक दिन में सुइसाइड नहीं करता, वो उसके बहुत इंडिकेशंस देता है, बहुत से तरीकों से बताएगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, अपने आप को कमरे में बंद करके रखेगा, कम लोगों से बात करेगा, उसका व्यवहार बदलने लगेगा, सुइसाइड के पहले से ही बदलने लगेगा। तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि वो शायद सुसाइड अटेम्प्ट करने वाला है, पहले उसको मनोचिकित्सक को दिखाइए, बाद में दिखाने से कोई फायदा नहीं। तो प्रिवेंशन की बात करी जा रही है, हमारे कॉन्फ्रेंस में भी प्रिवेंशन की बात करी जा रही है, किस तरह से हम मनोरोगों को बचा सकते हैं, मनोरोगी लोगों को बचा सकते हैं। चर्चा हो रही है। आज वैसे तीसरा दिन है, नहीं दूसरा दिन है, और ये पूरा जो सत्र है, जो ये प्रोग्राम है, ये कॉन्फ्रेंस है, इसमें विविध देशों से, विविध शहरों से मनोचिकित्सक आए हैं। और उद्देश्य ये है कि जैसे श्रीलंका के साइकियाट्रिस्ट आए थे, मनोचिकित्सक आए थे, आज सुबह बोले, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएस के प्रोफेसर आए हैं, तो हम सबका विचारों का मंथन होता है, एक आपस में संभाषण होता है कि हर जगह पे क्या नई चीज़ देखने को मिल रही है, किस तरह से वो पेशेंट के साथ अपना ट्रीटमेंट करते हैं, उनका इलाज किस तरह से करते हैं, उनका जो इलाज है वो कितना सफल होता है, असफल होता है, किस तरह से बदला जाए, किस तरह से उसमें नया एक कोई प्रयोग किया जाए, इस पे चर्चा होती है। और इस चर्चा सत्र का पूरा अर्थ ये निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हम सब लोगों की जो प्रैक्टिस, हम लोग जो प्राइवेट पे प्रैक्टिस करते हैं, आगे चल के हम लोग किस तरह से अपने आप की प्रैक्टिस को बदलें, जिस तरह से हम पेशेंट को का इलाज करते हैं उसमें क्या बदलाव लाना जरूरी है हम, ताकि जैसे कि अब ये पता चला है कि कुछ वर्षों से कि प्रत्येक पेशेंट के लिए उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसकी जो वैयक्तिक परिस्थिति है, उसको नज़र रखते हुए उस तरह से उसका इलाज करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप वही इलाज एक अमीर और गरीब को नहीं दे सकते, वही इलाज एक बूढ़े को और युवा को नहीं दे सकते, वही इलाज आप स्त्री और पुरुष को नहीं दे सकते। वाराणसी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के केंद्रीय पुस्तकालय के समिति कक्ष में उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उर्दू पत्रकारिता अतीत, वर्तमान और भविष्य विषयक एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश और जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उर्दू पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में काशी विद्यापीठ में एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में ऐसे उर्दू पत्रकार जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, उन पर चर्चा की गई। कमला ट्रस्ट के निर्देशन में महिलाओं के लिए चोलापुदानगंज से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जागरूक करते हुए आवश्यक बातों को बताया गया। बता दें कि कमला ट्रस्ट पिछले कुछ वर्षों से महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय समय पर आयोजन कर रही है। शिविर में स्तन कैंसर की जांच, ईएनटी स्वास्थ्य और सामान्य फिटनेस जैसे अन्य स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इस दौरान ट्रस्टी ने कहा कि बाकी शहरों और गांवों में इसी तरह के शिविर आयोजित करेगी। कमला ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय रही है और हमें उम्मीद है कि वे अच्छा काम जारी रखेगी। उनकी भाई घमंडी राम जी गोवानी ट्रस्ट हर स्टेट में काम कर रही है। ये कैंप हमने एक हफ्ते पहले अयोध्या में भी लगाया, उसके पहले मुंबई में लगाया। तो हमारा यही उद्देश्य है इस कैंप को करने का कि जितनी औरतें हैं उन सबको कैंसर अवेयरनेस कैंप के थ्रू नॉलेज मिले।
जैसे एक तरह की सिटियों में आकर बहुत फ़ायदा मिलता है कि औरतों को पता नहीं है कि क्या है। मुंबई जैसे शहरों में तो चलो अवेयरनेस है, गांव में भी अगर आप जाते हैं तो औरतें समझती हैं। आज जैसे मैं यहाँ कैंप में आई तो मुझे पता चला लोग इलाज कराने को भी डरते हैं। तो ये कैंप करने का यही मकसद है कि बीमारी लोगों को कम लगे और लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर महिला सुरक्षित है तो उसका पूरा परिवार सुरक्षित है। तो यहाँ इसीलिए आई हूँ मैं कि जितनी ज़्यादा महिलाओं को हम इसका फैसिलिटी दे सकें, उनको इसका नॉलेज दे सकें और वो स्वस्थ हों, बस इसके लिए ही कैंप लगाया हमने। ग्राम सभा क्षेत्र कलसड़ा के कोटेदार द्वारा बड़े पैमाने पर धांधली व सरकार द्वारा चलाई जा रही राशन वितरण योजना गरीबों तक सही प्रकार से नहीं पहुंच पाने के संदर्भ में आज स्थानीय लोगों ने मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। बता दें कि ब्रह्मदत्त ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोटेदार द्वारा सभी को धमकी दी जाती है, हमेशा राशन देने में धांधली की जाती है। इन्हीं कारणों से हम समस्त ग्रामवासी से इनके दबदबे के कारण आज हम सभी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर कोटेदार पर कार्यवाही की मांग की है। शर्मा जी, आज किस लिए आए हैं, क्या मामला है? हमारे ग्राम सभा के कोटेदार द्वारा की जा रहे मनमानी और SC/ST उपयोग के ध्वंस से हम सभी ग्रामीण परेशान हैं और राशन कम भी दिया जाता है, यूनिट काट लिया जाता है। बोलने पे जो है वो सरकार प्रदत्त जो सुरक्षा कवच है उसके दुरुपयोग की धमकी देते हैं। किस कोटेदार का मामला है, क्या नाम है और दुकान नंबर? कोटेदार माननीय संकटा प्रसाद जी हैं और दुकान संख्या है उनका 206709772। कितना कार्ड धारक होंगे? लगभग 400 के आसपास, 380 प्लस। तो इसकी शिकायत करने आज कहाँ आए थे, क्या आश्वासन? हम DM साहब के यहाँ पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज जो है हम ग्रामीण जनों के साथ आए हुए हैं और इसको जो है डायरेक्ट DM साहब को हम विज्ञप्ति देंगे प्रकरण। और हम सभी ग्रामीणों की मांग है कि अब जो भी जांच हो वो खुली बैठक में हो। सारे ग्रामीण जन इसके लिए यही मांग DM साहब से करने के लिए आए हैं। कोई भी अब गोपनीय जांच नहीं होगा, जो भी जांच हो वो खुली। आजमगढ़ के अवाला थाना के इसहाकपुर गांव में सुहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने आराधना प्रजापति के परिवार के साथ मिलकर उनसे संवेदना प्रकट की। पीड़िता के पिता केदार व भैया सुनील से मिले, आर्थिक मदद दिलवाने का भरोसा भी दिया। इस दौरान OP राजभर ने परिजनों से घटनाक्रम की जानकारी ली और जिस तरीके से आराधना की हत्या की गई थी उसकी भर्त्सना भी की। ओम प्रकाश राजभर करीब 35 मिनट यहां पर रहे और फिर इसके बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और एक एक कार्यकर्ता परिवार की मदद के लिए आगे है। जो भी कोई दिक्कत होगी उसके लिए वो स्वयं प्रयास करेंगे। आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, कुछ सहयोग आपकी तरफ से मिलेगा? अभी बताने की चीज नहीं होती है। परिवार काफी गरीब है। ये बीमार थे, आप लोगों को पता नहीं होगा। तब मुझे जानकारी हुई तो हमारा बेटा अरविंद राजभर इनके यहाँ आया था। उस समय इनकी मदद हुई थी। परिवार को सरकार की तरफ से क्या मदद की मांग आप? देखिए, सरकार की तरफ से मांग करने की जरूरत नहीं है। जो सच्चाई है, दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपया इनको मिलेगा और इनकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की है, आपकी भी है, हमारी भी है। कि हम लोग अब चूंकि बहुत सी चीजें आदमी सबके सामने नहीं बता सकता, तो मैं कई बार इनसे कहा कि भाई हरिबदन जी अगर अकेले मिले, कोई पीड़ा हो, कोई दिक्कत हो तो अकेले उनसे बता दो, वो हमको बता देंगे, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे।